एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मंगलवार का दिन था, सुबह के 6 बजे का टाइम है और एक नए दिन नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं उठ गई थी अपने टाइम पे ही। उठने के बाद मुँह हाथ धो के आ गई हूँ किचन में। बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी करनी है। बच्चों के डिमांड पे ही मैं आज बना रही हूँ बीटरूट के पूरी। बच्चों के लिए भी हो जाएगा, हमारे लिए भी हो जाएगा। और मैं आटे में डाल रही हूँ पेस्ट किया हुआ बीटरूट, नमक और अजवाइन। अजवाइन डालने से गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और अभी आटे को अच्छे से मैंने मल लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी ढक के। आटा मलने से पहले ही मैंने कुकर पे राइस चढ़ा दी थी। उस पे ही 3-4 आलू मैंने रख दी थी। और सुबह थोड़ा सा राइस ही खिला के भेजती हूँ दोनों को। और एक तरफ मैं आलू फ्राई करूँगी और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दूँगी पूरियाँ तलने के लिए। रात को ही मैंने प्लान करके रखी थी क्या क्या मुझे बनानी है और क्या खिला के दोनों को भेजना है। और मैंने बीटरूट को भी पेस्ट बना के रखी थी, थोड़ा सा मुझे आसान रहती है सुबह। और मेरा मुंह देखिए, मैं सुबह थोड़ा सा बात कम करती हूँ। मुझे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। सुबह उठते ही मैं एकदम ही चुपचाप रहती हूँ। जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ तब तक मैं बहुत चुपचाप रहती हूँ। पानी पीने के बाद ही मैं बातें करती हूँ। ज़्यादा बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुबह तो बिल्कुल भी बातें मैं नहीं करती हूँ, एकदम कम बात करती हूँ। बच्चों को जो बोलना रहता है वो ही बोलती हूँ, उसके अलावा एकदम ही चुपचाप रहती हूँ। इसलिए मेरा मुंह आप लोग देख सकते हैं कैसा हो रखा है। अभी बस सारी पूरियाँ मैं तलूँगी बच्चों को देने के लिए और उसके बाद हम सब के लिए मैं तलूँगी। और यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके ले रही हूँ पूरियाँ तलने के लिए। गरम गरम पूरियों के साथ मैंने एक एक आमलेट बना के दी थी दोनों को। और बहुत गरम था, मैं ऐसे ही भर रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई थी। और अभी बच्चों को भेजने के बाद ही बाकी कामों में मैं लगूंगी। और बीटरूट बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सबके लिए ही बहुत ही हेल्दी होता है। और आपके बच्चे यदि बीटरूट, पालक ये सब कुछ नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आटे में मिक्स करके दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चे बहुत ही इजीली खा लेगा। और आटे में मिक्स करके देंगे तो कुछ पता भी नहीं चलता है। और कलरफुल चीज़ें तो वैसे भी बच्चों को पसंद ही है। आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, ये थोड़ा थोड़ा कोहरा लगा हुआ है और ठंड उतना नहीं है। अभी ठंड काफ़ी हद तक कम हो गया है। और यहाँ पे ये नींबू का पेड़ देखिए इतना ही बड़ा हुआ है। और कुछ कुछ सब्जियाँ भी लगाई थी यहाँ पे और सब्जियाँ भी अच्छी खासी ग्रो हुई है। इसे तोड़ने का ही मन नहीं करता है, ऐसे ही रखा है मैंने। बच्चों को भेजने के बाद मैंने बाहर का झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में। जितने भी पूरियाँ मुझे बेलनी थी सब कुछ एक साथ ही बेल लिया है। और अभी एक एक करके मैं पूरियाँ तल के रख दूँगी। क्या है ना कि हस्बैंड जी को आज थोड़ा सा जल्दी जाना है ड्यूटी। और उन्होंने रात को ही मुझे बोल दिया था सुबह जल्दी जाएंगे वो। और अभी इन पूरियों को मैं अच्छे से तल के गरम गरम ही उन्हें दूंगी। जब तक वो पानी वानी पी के रेडी होंगे तब तक मेरा पूरियाँ तलना हो जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है ना ये कलरफुल सा पूरियाँ। और इसे अभी मैं केसल में भर के रखूँगी और ताकि मैं हस्बैंड जी को गरम गरम ही खिला सकूँ। जब तक वो मुँह हाथ धो के पानी वानी पियेंगे तब तक ये गरम ही रहेगा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सारा का सारा पूरियाँ तल के मैंने केसल में भर के रख दिया था। और अभी ये बर्तन वॉश करूँगी, जितने भी बर्तन निकले हैं, और किचन को भी क्लीन कर लूँगी। और पूरियों के साथ ऑमलेट बना के दूँगी, वो मैं बाद में बनाऊँगी।
और अभी किचन क्लीन करूँगी। ऐसे ही कपड़ा मार के क्लीन कर लेती हूँ। जितने बार भी मैं कुछ बनाती हूँ उतनी बार ही मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। और फाइनल क्लीनिंग तो लंच के बाद ही करती हूँ, स्प्रे वगैरह करके। अभी मैं सिर्फ पानी से ऐसे कपड़ा मार के क्लीन कर लेती हूँ। और रात को ही मैं सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करना, किचन क्लीन करना, ये सब कुछ मैं करके अच्छे से रख के ही सोती हूँ, ताकि सुबह जब किचन में आऊँ तो सब कुछ मुझे क्लीन मिले। और वैसे भी रात को ऐसे जूठा बर्तन वगैरह रखना नहीं चाहिए, ये किचन वगैरह गंदा करके। और हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती है गंदा किचन रहने से, और जूठे बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसा कहते हैं। और मैं ये फॉलो करती हूँ। रात को ही सब कुछ क्लीन करके, कुकटॉप वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करके, सब कुछ सेट होने के बाद ही मैं सोती हूँ। इस टाइम तक गाइस माँ भी उठ गई थी और अपने लिए चाय बना रही है। सुबह की चाय माँ खुद से ही बना लेती है। एक ही कप चाय है, हम लोग तो बाद में ग्रीन टी पियेंगे, और हम लोगों के लिए मैं बाद में बना लूँगी। और इलेक्ट्रिक केटल है, उस पर बस बटन ही दबाना रहता है पानी भर के। एक कप चाय ही है, उस पर चाय पत्ती डाल के, गर्म पानी डाल के माँ पीती है। और अभी माँ चाय लेके बाहर जाके बैठेंगी। धूप पे बैठ के ही चाय पीती है माँ। और अभी मेरा बर्तन भी धुलना हो गया है, और अभी सिंक को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अभी गाइस मैं पीऊँगी नींबू पानी। गर्म पानी के साथ नींबू निचोड़ के मैं पीऊँगी। और जब तक मैं नींबू पानी या जो भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक्स लेती हूँ वो नहीं पीऊँगी, तब तक मेरा बैटरी ही चार्ज नहीं होती है। चलिए गाइज़, अभी ये नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी ग्रीन टी। और हस्बैंड जी ने आवाज़ लगा दी थी चाय बनाने के लिए, और वो भी उठ गए थे। अभी मैं ग्रीन टी भर के रखूँगी। ग्रीन टी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अभी मैं भर के रख दूँगी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग में मिल्क टी कभी कभार ही देखने को मिलेगी। क्या है ना कि हम लोग मिल्क टी नहीं पीते हैं, दोनों ही रेगुलरली ग्रीन टी ही लेते हैं। सुबह शाम दोनों ही टाइम ग्रीन टी लेते हैं। और जब गेस्ट आती है तभी मैं मिल्क टी बनाती हूँ। और चीनी तो हम लोग कोई नहीं लेते हैं घर पे। बच्चों को कभी कभार चीनी देती हूँ, जब ओट्स वगैरह ये सब कुछ दोनों को मिल्क के साथ में देती हूँ तभी मैं चीनी देती हूँ। इसके अलावा माँ भी शुगर नहीं लेती है। क्या है ना कि माँ को डायबिटीज़ है, उस वजह से माँ चीनी नहीं लेती है। और हम लोग वैसे ही नहीं पीते हैं, हम लोगों को कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जब भी हम लोग कभी जलपान वगैरह खाते हैं तो उस पर मैं गुड़ डाल के देती हूँ सब लोगों को। और गुड़ हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, और हम लोग गुड़ डाल के खा लेते हैं। मैं तो वैसे ही खा लेती हूँ, मुझे गुड़ चीनी ये सब कुछ ज़रूरत ही नहीं होती है। और मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, मैं मीठा बहुत कम ही खाती हूँ। और अभी आप लोगों के साथ बातें करते करते थोड़ा बहुत काम हो ही गया है। बच्चों ने किताबें वगैरह ऐसे ही फैला के चले गए थे, और वो सब कुछ मैंने समेट लिया। उसके बाद हस्बैंड जी को चाय ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया था, वो खा के चले गए हैं ड्यूटी। और अभी मैं बिस्तर को समेट रही हूँ अच्छे से रख के, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद बाकी के जो भी झाड़ू पोछा बाकी के कामों में मैं लगूँगी। चाय मैंने पी लिया था गाइस, और चाय पीने के बाद किचन से शुरू करते हुए बाकी सारे कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया था। और अभी बस लिविंग रूम बाकी है। अभी लिविंग रूम पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैट वगैरह सब कुछ मैं झाड़ के ही झाड़ू लगाती हूँ, और यहाँ से लगाते हुए बाहर तक जाऊँगी। और डस्टिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है सुबह सुबह ही। मैं पोछा लगाने से पहले ही डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से
पोछा लगाने के बाद यदि डस्टिंग किया जाए तो फिर से फ्लोर पर ही गिरेगा डस्ट वगैरह। और मैं नहाने के बाद कभी कभी पोछा लगा लेती हूँ, कभी कभी झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी नहा लेती हूँ उसके बाद पोछा लगाती हूँ, कभी झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगा लेती हूँ। जिस तरीके से मुझे इजी लगता है ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। और पूजा वगैरह का उतना टेंशन नहीं रहता है, सुबह माँ उठते ही पूजा वगैरह कर लेती है नहा के, और मैं अपना कर लेती हूँ नहाने के बाद। सुबह से वही दिया बाती सब कुछ माँ कर देती है तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। और अभी यहाँ पे भी झाड़ू लगाना हो गया है। कबूतरों को हम लोगों ने रिसेंटली ही यहाँ पे बरामदे पे शिफ्ट कर दिया है और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। पूरे घर पे मैंने पोछा लगा दिया था, मैंने वीडियो कट कर करके बना रही हूँ। और यहाँ पे सीढ़ियों पे अभी लगा रही हूँ, सीढ़ियों से लगाते हुए बाहर तक मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे गमलों को मैं हटा हटा के पोछा लगाती हूँ। और हफ्ते में 2 ही बार मैं सीढ़ियों पे पोछा लगाती हूँ, रोज़ झाड़ू ही लगा देती हूँ। यहाँ पे रोज़ मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और पानी डालना था गमलों में, और पानी भी मैंने डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा ही डाला है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखा नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दिया था। अभी यहाँ पे पोछा लगा के कंप्लीट करूँगी मैं। और जब तक घर साफ़ ना होना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, और जितना हो सके मैं नहाने से पहले ही झाड़ू पोछा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी रह जाता है, कभी कभी जल्दी ही नहाना पड़ता है। और अभी यहाँ पे भी पोछा लगाना हो ही जाएगा। पोछा कंप्लीट करने के बाद गाइस आ गई थी बेडरूम पे। अभी इन कपड़ों को मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये कल के धुले हुए ही कपड़े हैं और इस चेयर पे ऐसे ही रख दिया था मैंने। और यहाँ पे रखते रखते ही ढेर सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो बाद में मुझे ही दिक्कत होने वाली है। कपड़े फोल्ड करना काम तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। और अभी इन कपड़ों को लगे हाथ ही में फोल्ड करके रख दूँगी। और ऐसा एक चेयर शायद सभी के घर में होगा, ऐसे ही कपड़े रखने वाला। और अभी इन कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मुझे आज मशीन भी लगाना है और ढेर सारा कपड़ा भी मुझे हाथ से धोना है। आज बहुत सारे कपड़ों को मैंने इकट्ठे करके रख दिया था। मशीन तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ और अभी मशीन पे 1 लोड कपड़ा डालूँगी। बाकी जो हाथ से धोने वाला कपड़ा है वो सब कुछ मैं दूसरे बाथरूम पे ले जाके धो दूँगी। और यहाँ पे जो मशीन का जो पानी निकलता है वो सब कुछ इस बाथरूम पे जाएगा और यहाँ पे बैठ के अभी मैं कपड़ा नहीं धो पाऊँगी। इस वजह से मैं उस बाथरूम पे ही ले जाके बाकी जो भी मैं इकट्ठे करके रखी हूँ, बहुत सारा कपड़ा है गाइस, बहुत सारा कपड़ा इकट्ठे करके मैं रखी हूँ। सोच रही हूँ आज सारा का सारा कपड़ा मैं धो दूँगी। धूप भी अच्छी खासी निकली है तो सूख भी जाएगा। कपड़ों का ढेर देख सकते हैं गाइस, बहुत सारा कपड़ा मैंने इकट्ठे करके रखी थी। अभी आज इनका मुहूर्त निकला है और अभी आज मैं इनको धो के सुखा भी लूँगी और फिर से इकट्ठे होंगे, फिर से मुझे ऐसे ही धोना पड़ेगा। हाथ से कपड़ा धोना मुझे पसंद नहीं है। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और बहुत लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। यदि ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। गाइस अभी मैं नहा धो के सारे कपड़ों को लेके आ गई थी ऊपर। अभी मैं इन कपड़ों को यहाँ पे सूखने के लिए डालूँगी। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं निकली है, थोड़ा बहुत ही धूप है, लगता है सूख ही जाएगा। और आज मुझे कहीं पे जाना भी है। अभी मैं लंच बनाऊँगी, लंच करने के बाद यदि हस्बैंड जी फ्री होते हैं तो मैं जाऊंगी। बहुत दिनों से सोच रही थी, एक चीज़ लेनी थी और अभी फैंसी बाज़ार जाना है। हम लोग अभी फैंसी बाज़ार जाएंगे और हस्बैंड जी यदि 2 बजे तक घर आते हैं तो जा पाऊंगी शायद।
भी बाकी नहीं है गाइस, देख सकते हैं। और सारा का सारा कपड़ा मैंने डाल दिया था। अभी जाऊंगी नीचे, खाना भी बनाना है। खाना बनाने के बाद जाऊंगी, खाना पीना खा के ही जाऊंगी। बहुत टाइम लग जाता है फैंसी बाज़ार में, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है वहाँ पे। और देखिए बाहर का नज़ारा। सो गाइज़ अभी रेडी हो गई हूँ। खाना पीना खाने के बाद लगभग 2:30 बजे का टाइम था और अभी हम लोग फैंसी बाज़ार जाएंगे। और बहुत दिनों से सोच रही थी, एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी थी मुझे। और मायके जाने से पहले भी 3-4 बार फैंसी गई थी, लेकिन तब लेना नहीं हो पाया। अभी सोच रही हूँ आज ले ही लूँगी। और चलिए अभी चलते हैं। फैंसी बाज़ार का भीड़ तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और मैं आई थी आज बेडशीट खरीदने के लिए। मैं जो भी बेडशीट बिछाती हूँ सब कुछ ये भैया के दुकान से ही मैं ख़रीदती हूँ। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे बेडशीट मिल जाता है और प्योर कॉटन का है। और किंग साइज़ बेडशीट मैं लेती हूँ। बेड बहुत बड़ा है हम लोगों का। और ये बेडशीट मैं देख रही थी, प्योर कॉटन का है, एकदम ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस बता देती हूँ। फैंसी बाज़ार के अंदर ही जो होलसेल वाला दुकानें रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में है ये हार्दिका टेक्सटाइल्स नाम करके दुकान का नाम है। मैंने नाम दिखा ही दिया है। यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह, कर्टन्स वगैरह, बेडशीट सभी कुछ मिल जाता है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे आइए, लीजिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ गाइज़।